Bacho, let's see this question. The question says, if the volume of a wire remains constant when subjected to tensile stress, the value of Poisson's ratio of the material of the wire is। और हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हमारा इन्वॉल्व होगा वो होगा पॉइसन्स रेशियो। अब पॉइसन्स रेशियो क्या होता है? तो पॉइसन्स रेशियो होता है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसका मतलब क्या होता है? तो जब एक वायर पर जब हम टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये वायर या तो ये लंबा हो जाएगा या इसका लेंथ छोटा हो जाएगा। दोनों ही केसेस में वायर का जो डायमीटर होता है उसमें भी चेंज आता है। तो अगर हम फोर्स सामने की डायरेक्शन में लगा रहे हैं और चेंज इन लेंथ भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये जो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल होता है ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो डायमीटर में चेंज आता है डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर, इसे हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो यही डिफरेंस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन में। और पॉइसन्स रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कभी कभी हमें यहाँ एक माइनस साइन भी देखने को मिलता है। माइनस साइन का मतलब होता है कि जो दोनों चेंजेज हैं, यानी चेंज इन डेल्टा एल और चेंज इन डेल्टा डी, चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन डायमीटर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब कि अगर डेल्टा एल पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा डी नेगेटिव होगा, और वाइस वर्सा अगर डेल्टा डी नेगेटिव होगा तो डेल्टा डी पॉजिटिव होगा। यानी दोनों के साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए कभी कभी हमें यहाँ माइनस साइन भी देखने को मिलता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेशियो हमारा हो गया पीछे के डिस्कशन से, ये हमारा हो गया माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन जो कि हमने डिफाइन किया है चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो कि हमारा होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर, इसको हम रेडियस के टर्म में भी लिख सकते हैं। चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस ओरिजिनल रेडियस होल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, यानी डेल्टा भी हमारा जीरो रह जाता है। हमारा स्ट्रेस लगाने पर, टेंसाइल स्ट्रेस लगाने पर चेंज इन वॉल्यूम हमारा जीरो होता है। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला, अगर हमारा लेंथ ऑफ वायर एल है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी उसका रेडियस आर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द वायर हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। अब यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम जब होगा तो रेडियस में भी चेंज आएगा और लेंथ में भी चेंज आएगा। तो इस इक्वेशन को, वॉल्यूम की इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमारा डेल्टा भी होगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा रेडियस के रिस्पेक्ट में और एक बार लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई 2r एल आर मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस, अब लेंथ के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डेल्टा भी जीरो है,
तो यहाँ से डेल्टा वी की जगह हम 0 रख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 0 इक्वल टू पाई 2 पाई आर डेल्टा आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ से हमारा ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 पाई आर डेल्टा आर एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ से हम इस आर से इस आर को डिवाइड कर सकते हैं, इस पाई से इस पाई को डिवाइड कर सकते हैं। बाकी हमारा यहाँ से हम -2 डेल्टा आर, और ये हमारा आर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ये हमारा एल राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। यहाँ से हमारा हो जाएगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर फुल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा 0.5। यही हमारा था पॉइसंस रेशियो। तो हमने पॉइसंस रेशियो फाइंड आउट किया 0.5। देख लेते हैं ये हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।